महीने बाद आप कहोगे कि सर वास्तव में हमारे 2-4 साल बच गए और जॉब लग गई, नहीं तो हम अपनी चलाते रहते, अपनी मेहनत करते रहते तो कुछ नहीं होता। आपके मैं कई महीने और साल बचा दूंगा अगर बस आपने मेरी बातें मान ली तो। और मैं बताता सबको हूं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे हम। हमने तो किसी के वीडियो में ये सुना था, हमने तो किसी दूसरे सर से ये सुना था, और हमें तो किसी की नहीं सुनना। मुझे नहीं लगता है कि रोज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ लेंगे। अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि आप अपने और मेरे एक्सपीरियंस में डिफरेंस समझो। है ना, कि मैं कितने लाखों विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूं और मेरा रोज का यही काम है, पिछले 17-18 साल से मैं यही काम कर रहा हूं। तो जो इंसान 18 साल से एक ही काम कर रहा है और जो पिछले 18 दिनों से नहीं पढ़ रहा है, क्या इन दोनों में कोई मुकाबला हो सकता है ना? तो आपको नहीं है पता कि यार इस एग्जाम के लिए क्या करना पड़ता है। आपने स्कूल कॉलेज वाला दिमाग लगाते हो, स्कूल में भी तो हम ऐसे ही पढ़ते थे, कॉलेज में भी तो हम ऐसे ही पास हुए, यहां भी हो जाएंगे। आप ये समझ लो कि स्कूल कॉलेज नहीं है, ये हलवा नहीं चल रहा है ना? हलवा नहीं है ये कि बस उठाया, गर्म किया और खा लिया, इतना आसान नहीं है। आपको बहुत बदलाव अपने अंदर लाने पड़ेंगे, और बदलाव में सबसे पहली चीज आती है रणनीति। है ना, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप मेहनत तो यार इतने लोग कर रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो। अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आएगा, 63 लाख बच्चे हैं, और वैकेंसी कितनी है, शायद 3,000, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 3,000 3,500 वैकेंसीज है। 63 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे केवल 3-4 हजार वैकेंसीज के लिए। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 58 लाख लोगों ने फॉर्म भरा 8,000 वैकेंसीज के लिए। भरे पड़े हैं लोग, कमी ही नहीं है ना? और आप लेवल देखो, 3,000 कहां और 63 लाख कहां। और इसलिए घमंड में, अहंकार में, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जीना। एक्सपीरियंस का फायदा लोगे, समय बचेगा और जल्दी जॉब लग जाओगे। अपना दिमाग लगाओगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे, अपने मन की सुनोगे, मेरा मन तो ये, मेरा दिमाग तो ये बोलता है, आपको आपका मन और दिमाग निपटा देगा। है ना, आपका बहुत समय खराब कर देगा। इसीलिए भाई बात मानो, करंट अफेयर्स को रोज पढ़ने की आदत में लाओ। एक आधा घंटा 45 मिनट इसको फ्री कर लो। जैसे मैं जब पढ़ता था तो मैं क्या करता था, मैं दोपहर में जनरली पढ़ना पसंद करता था, मेरी चॉइस थी। आपको सुबह पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, रात को पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, जब पढ़ना है पढ़ो। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप किसी की ये बात मत सुनना कि इसको तुम सुबह सुबह पढ़ो, या सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाले ज्यादा सफल होते हैं, रात को ज्यादा पढ़ने वाले सफल होते हैं। ये सब बेकार बातें हैं। है ना? हर किसी का अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर है, हर किसी के अपने दिमाग का काम करने का एक पैटर्न है, हर किसी की अपनी एक कैपेसिटी है, हर किसी का दिमाग में बैठने का एक सिस्टम है। आप अपने आप को जानो। आपको मैंने ये नहीं कहा कि भाई आपको मैथ्स इतने बजे पढ़ना है, क्योंकि वो आपको देखना है। कभी भी इस चीज में मत चलना कि उसने ऐसा पढ़ा है या वो सुबह जल्दी उठता था मैं भी उठ जाऊंगा, सब बेकार बातें हैं। है ना? आप तो अपने कंफर्ट के हिसाब से, मैं दोपहर में क्यों पढ़ता था, क्योंकि दोपहर में नींद आती थी खाना खाने के बाद। तो जनरली करंट अफेयर्स और ये पढ़ने से उस समय मैथ्स लगाना और डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं कुछ ऐसी चीजें उठा लेता था जिनको पढ़ने में थोड़ा मजा भी आता था और नींद कम आती थी। और ज्यादा नींद आती थी तो मैं तो 10 या 15 मिनट की झपकी ले लेता था। पर झपकी कभी भी पलंग पे बिस्तर पे नहीं लेना है, झपकी हमेशा लेना होता है स्टडी टेबल पर, क्योंकि आप 10-15 मिनट में उठ जाओगे। बिस्तर पे गए तो 2 घंटे निपटा दोगे आप। तो दोपहर में नींद आ रही, 10-15 मिनट की झपकी ली और अपने करंट अफेयर, जीए, साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स में मैं प्रीफर करता था। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो आपको समझना है कि यार सुबह आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है ना? दोपहर में क्या आपको अच्छा लगेगा, शाम को क्या अच्छा लगेगा, रात को क्या अच्छा लगेगा। आप रात भर पढ़ना चाहते हो रात भर पढ़ो, सुबह आप आराम से उठो। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो सुबह उठो, रात को जल्दी सो, जल्दी उठ जाओ। अपने हिसाब से चलो, किसी को कॉपी मत करो, किसी के कहने पे मत जाओ, अपने हिसाब से करो और अपने आप को आजमाओ, अपने आप को देखो। हो सकता है कि आप पहली बार में खुद के लिए सही डिसीजन ना ले सके, है ना? तो आप समझो कि यार मेरे लिए ये चीज काम नहीं कर रही, मुझे इस समय नहीं, इसको एक काम करते हैं, उस समय करते हैं, इसको सुबह लाते हैं, ऐसे करते हैं। तो आप जब 1-2 महीने खुद पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप अपने आप को जानोगे कि मेरे लिए क्या चीज वर्क कर रही है, मेरे लिए क्या चीज ज्यादा कंफर्टेबल है, उसके हिसाब से चलो। हर टॉपर की यही कहानी है, उसने किसी को कॉपी नहीं किया, उसने अपनी खुद की एक रणनीति बनाई, उसने अपने आप को समझते हुए काम किया, तब जाके वो टॉपर बना है। किसी को कॉपी करने से आप टॉपर नहीं बन सकते ना। ठीक है, आप चाहते हो शाहरुख खान बन जाऊं मैं, तो शाहरुख खान तो बन चुका,
अब तो आपको अपने आप को बनना है, उसके जैसे आप बनोगे तो तब भी शाहरुख खान नंबर 1 पे ही रहेगा, है ना। चाहे आप कितना ही उसके जैसे करवा लो, आप प्लास्टिक सर्जरी करा लो, चाहे उसकी जैसी हेयर स्टाइल रख लो, कपड़े पहन लो, बातें कर लो, कुछ भी कर लो, जो पहले हो चुका है उसके जैसे बनने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो है ऑलरेडी। जो नहीं है उसको उसकी पहचान बन सकती है। तो अपनी पहचान बनानी है, अपने आप को समझना है, किसी को कॉपी नहीं करना है। अपने अपने हिसाब से अपने आप को प्लान करो, है ना। हर चीज में इस चीज को आप लगाओ। तो पढ़ाई अपने हिसाब से करो, अपने आप को जानो कहाँ आप कंफर्टेबल है। तो करंट अफेयर्स आपको रोज पढ़ना है। पहला, आप विनर्स की चैनल पे पढ़ सकते हो। रोज 8 बजे हम करंट अफेयर्स की क्लास देते हैं। लाइव देखना है लाइव देखो, बाद में रिकॉर्डेड देखो तो और अच्छा। मैं तो यही चाहूंगा कि आप समय बचाओ, तो वो 1 घंटे की क्लास को रिकॉर्डेड देखो, नोट्स बनाओ। जैसे एसएमपी में हम यही काम देंगे आपको कि आपको रोज 10 करंट अफेयर्स डेट वाइज कॉपी में लिखना है। और अच्छी बात, एक बहुत अच्छी बात मुझे मेरे दिमाग में आई है, आज 30 जून है, कल 1 जुलाई है, कल से नियम लगा दो, 1 तारीख भी आ गई आपकी, है ना, काम भी हो जाएगा। 1 तारीख बढ़िया होता है। तो आपने करा कि चलो यार, कल से बढ़िया 1 जुलाई की हेडिंग डाली और 10 करंट अफेयर्स को 1 लाइनर फॉर्म में लिख दिया। फिर 2 जुलाई आई, लिख दिया। इसमें संडे, छुट्टियां, त्योहार कुछ नहीं आता, रोज मतलब रोज। मैं तो एक ही चीज सीखा हूं, डेली का काम डेली करना है। कोई त्योहार नहीं, कोई छुट्टियां नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं। जब बन जाएंगे तब सब हो जाएगा, है ना। और नहीं बने तो फिर तो संघर्ष भरी जिंदगी जीनी ही है आपको, है ना। तो करंट अफेयर्स को भाई अपनी डेली आदत में ले आओ। इसके बाद आप क्या करो, मैथ्स हो गया, फिर आप थोड़ा समय अपने रीजनिंग सब्जेक्ट पे दे दो, है ना। तो रीजनिंग के